शाही महल, शाही किला, 7 मंजिला। दोस्तों, ये पुरातत्व विभाग का बोर्ड देखकर आपको ये मालूम हो ही गया होगा कि ये जो किला है वो मुगलों का नहीं बल्कि मुगलों के पहले गुजरे गए बादशाहों का है। तो चलिए, ये जो किला है जमीन के अंदर 7 मंजिला है, जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर 7 मंजिला है। तो चलिए अब हम आपको इस किले का पूरा नज़ारा दिखाएंगे और इस किले से जुड़ी नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव और रोचक बातें बताएंगे। तो आइए चलते हैं किले के अंदर, आपको दिखाते हैं किले के अद्भुत नज़ारे। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, ये शाही किले का वो नज़ारा है जो आपको कोई यूट्यूबर नहीं दिखाएगा, जो हम दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप यहाँ से देख पाएंगे दोस्तों, ये वो नज़ारा है। दोस्तों, जिस जगह मैं बैठा हूँ ना, उस जगह बरसों पहले कभी मुगल शहजादियाँ और फारूकी शहजादियाँ यहाँ से बैठकर नदी की सुंदरता का आनंद लिया करती थी और ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाया करती थी, जिस जगह पर आज मैं बैठा हूँ। लेकिन दोस्तों, आज मेरा मन यहाँ पर बैठने को नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा महल इतना बड़ा आज वीरान पड़ा है, जहाँ कभी शहजादियाँ काफ़ी सुंदरता के साथ आनंद और लुत्फ उठाया करती थी। यहाँ पर दोस्तों आज सिर्फ पंछियों और चमगादड़ों की गुटुर पुटुर मात्र रह चुकी है। तो चलिए अब हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं, आइए चलते हैं। यहाँ से देख सकते हो दोस्तों आप, काफ़ी गहराई है यहाँ से, जो बताती है कि ये पूरा का पूरा 7 मंजिला किला काफ़ी ज़्यादा डरावना भी है आज। और यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहा यहाँ से ताप्ती नदी का नज़ारा। दोस्तों, जिस तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ताप्ती नदी में आज नाव चल रही है और यहाँ पर टूरिस्ट नाव का मज़ा ले रहे हैं, बरसों पहले कभी इस तरीके से यहाँ पर शहजादियाँ यहाँ से एक रास्ता हुआ करता था, कभी यहाँ से उतरा करती थी और नाव में बैठकर नदी की सुंदरता का लुत्फ उठाया करती थी। तो दोस्तों, आज ये किला काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है आज भी, लेकिन चलिए हम आपको और आगे ले जाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम किले के अंदर केवल 3 लोग मौजूद हैं और ये किला सुनसान और वीरान किला, यहाँ से क्षतिग्रस्त। दोस्तों, ये वो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ कभी शहजादियाँ बैठकर इस नदी की, ताप्ती नदी की सुंदरता का लुत्फ उठाया करती थी। और यहाँ से देख सकते हैं आप, और सामने ताप्ती नदी में नाव चल रही है। कभी यहाँ से ताप्ती नदी के अंदर मौजूद नाव चला करती थी और उस नाव में बैठा करती थी मुगलों की शहजादियाँ, और कई शहजादियाँ यहाँ से बैठकर नदी की सुंदरता का लुत्फ उठाया करती थी। तो बेहद खूबसूरत ये नज़ारा यहाँ से हुआ करता था उस वक्त का। तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो आप, यहाँ से महल क्षतिग्रस्त हो चुका है और कुछ कमाने देकर इस महल को यहाँ पर टिकाया गया है। आप देख सकते हो, यहाँ दिखा रही, ये देख सकते हो, कुछ कमाने देकर यहाँ पर महल को टिकाया गया है। और यहाँ ये देख सकते हो आप किस तरीके से खूबसूरती दी गई है इस महल को। यहाँ का महल का छत क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ की जो ऊपरी छत है तो ढह चुकी है और यहाँ से इसका अंदरूनी नज़ारा हमें साफ दिखाई देता है। आप करीबी से देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इसके जो कमरे हैं वो भीतरी कमरे यहाँ से हमें दिखाई देते हैं। यहाँ से कुछ कमरे दिखाई देते हैं हमें और यहाँ से इसके ये नज़ारे हैं।
यहाँ से लोग वजू किया करते थे और मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे। तो ये इसका वजू खाना बना हुआ है। तो इसके बीच का जो आप गोल आकार देख रहे हो, यहाँ पर एक समय में फव्वारा हुआ करता था जो कि चरखे के माध्यम से चलाया जाता था। उसमें जब चरखा चलता था तो फव्वारा ऑटोमेटिकली प्रेषित होता था और अपना फव्वारा पानी कुछ निकालता था ऊपर। तो इस तरीके से मुगलों ने यहाँ पर इंतजाम किए थे। सबसे पहले इस किले को फारूकी बादशाहों ने बनाया था और फिर इस किले के अंदर मुगलों ने तरह तरह के डेवलपमेंट किए। दोस्तों, जब दिल्ली सल्तनत के महान सुल्तान यानी कि मुगल सल्तनत जब हिंदुस्तान की दिल्ली सल्तनत पर पैर पसार रही थी, तब बुरहानपुर यानी कि खानदेश पर कब्जा था फारूकियों का। और तभी एक मुगल के इसी किले में, खानदेश के बुरहानपुर के इस किले में एक मुगल के लाश के टुकड़े टुकड़े कर एक बादशाह ने यानी कि फारूकी बादशाह ने किले के उस पार मौजूद नदी में उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर फिकवा दिया था। तो दोस्तों, ये ताकत थी खानदेश के फारूकियों के पास। दोस्तों, हसामुद्दीन मुगल एक खानदेश का था जिसने गद्दारी की थी फारूकी बादशाहों के साथ। तो तत्कालीन बादशाह थे आदिल शाह आजम हुमायूं। आदिल शाह आजम हुमायूं ने इसी किले में हसामुद्दीन मुगल की लाश के टुकड़े करवाए थे और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर ताप्ती नदी में फिकवा दिए गए थे। और साथ ही दोस्तों, इस किले में मुमताज महल यानी कि दिल्ली सल्तनत की बेगम मुमताज महल की मृत्यु भी इसी किले में हुई थी। और दोस्तों, ये जो किला है, इस बात से एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो किला है, हम फिलहाल इस किले के छत पर चल रहे हैं। ये जो किला है पूरा का पूरा 7 मंजिला जमीन के अंदर बना हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि आज हम हमारी दिल्ली की राजधानी में सदन को देख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस महल के अंदर नीचे जमीन में 7 मंजिला जैसे हम आज कहते हैं, उसके अंदर एक प्रकार की सदन टाइप मुगल सल्तनत में हुआ करती थी और उसके सभापति यानी कि गवर्नर हुआ करते थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जैसे आज हम किताबों में रहीमदास के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस किले का अंदरूनी नज़ारा जहां तक हो सके दिखाने का है। तो आइए चलते हैं आगे। शाही किले में मौजूद लोंगी मस्जिद। दोस्तों, एक ऐसी मस्जिद जो केवल आज अपने अस्तित्व का एक मीनारा लेकर खड़ी है। दोस्तों, ये मस्जिद आज एक केवल मीनारे के रूप में खड़ी है, जो कभी पहले यहाँ पर कई नमाजियों और आबादियों के साथ आबाद हुआ करती थी। कभी यहाँ पर 5 वक्त की नमाजें यहाँ पर नमाजी पढ़ा करते थे और ये मस्जिद आबाद हुआ करती थी। दोस्तों, इस बात से हमें यह अंदाजा होता है कि यहाँ पर ये मस्जिद कभी आबाद हुआ करती थी और इतनी बड़ी हुआ करती थी। तो हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पर कितने लोग रहा करते होंगे और नमाज अदा किया करते होंगे। तो दोस्तों, ये मस्जिद कुछ इस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। और साथ ही ये जो किला है पूरा का पूरा 7 मंजिला जमीन के अंदर मौजूद है। तो अब हम आपको आगे लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि ये जो किला है उसके साथों खाने किस तरीके से जमीन के अंदर मौजूद है। तो आइए चलते हैं आगे, हम आपको दिखाते हैं।